बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ एडवोकेट मियाँ सादिया वास्तव का। आज हम बात करेंगे जो सिविल जज का रीडर होता है, जुडिशल मजिस्ट्रेट का रीडर होता है, ठीक है। क्योंकि एक जो सिविल कोर्ट है वो एज ए जुडिशल मजिस्ट्रेट भी काम कर रही होती है, सीनियर सिविल भी काम कर रही होती है और एज ए मजिस्ट्रेट भी काम कर रही होती है। तो जो उनका रीडर होता है उसके पास सारे रजिस्टर्स होते हैं, सिविल के भी होते हैं, जो क्रिमिनल के भी होते हैं और फैमिली के भी होते हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको जो सिविल जज, फैमिली जज और जुडिशल मजिस्ट्रेट का जो रीडर है उसके फ़राइज़ तो आपको पता ही है कि वो डेली डायरी मेंटेन करता है और तमाम मुकदमात में फ़रीक़ैन की हाज़िरी को यकीनी बनाता है, ठीक है। और दूसरी गाहे बगाए अदालत जो उसे फ़राइज़ सौंपे ऑन बिहाफ ऑफ ऑफिसर ऑफ कोर्ट वो अपने फ़राइज़ सारे अंजाम देता है, ठीक है। तो वो एक आप कह लें कि क्लर्क ऑफ कोर्ट के तौर पर काम करता है, मुहर्रर ऑफ कोर्ट के तौर पर जो रीडर है वो काम करता है। और जो उसके पास रजिस्टर्स होते हैं उसमें से जो अकॉर्डिंग टू हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स रजिस्टर मेंटेन किए जाते हैं वो है रजिस्टर नंबर 9 है, रजिस्टर ऑफ डेट्स फिक्स्ड फॉर ट्रायल ऑफ ओरिजिनल सोर्स अपील्स एंड एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज, पेशी रजिस्टर जिसे हम कहते हैं। रजिस्टर पेशी रजिस्टर जिसमें जितने भी दावाजात चल रहे हों, अपील चल रही हों या अजरा चल रही हो उनका अंदराज उस रजिस्टर में किया जाता है। उसके बाद रजिस्टर नंबर 11 है, रजिस्टर ऑफ डेट्स फिक्स्ड फॉर क्रिमिनल ट्रायल्स। जो फौजदारी ट्रायल होते हैं, जो फौजदारी मुकदमात होते हैं उनको उनके बारे में उस रजिस्टर में दर्ज किया जाता है, उनकी तफसील दर्ज की जाती है। रजिस्टर फौजदारी मुकदमात हम कह सकते हैं। उसके अलावा रजिस्टर नंबर 17 है, रजिस्टर ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स के जो रजिस्टर तौहीन अदालत वो भी मेंटेन किया जाता है। उसके बाद रजिस्टर ऑफ डिसाइडेड केसेस, रजिस्टर फैसला शुदा केस वो भी मेंटेन किया जाता है। उसके बाद रजिस्टर नंबर 8 है, रजिस्टर ऑफ रिजेक्टेड एंड रिटर्न्ड प्लेंट्स और मेमोरेंडम ऑफ अपील। जो यानी कि जो रजिस्टर नंबर जो 8 है उसमें जो दावाजात रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, वापस किए जाते हैं या खारिज किया जाते हैं या मेमोरेंडम ऑफ अपील के तौर पर जो दर्ज किए जाते हैं, ठीक है, वो सारी मालूमात उसमें दर्ज की जाती है। उसके अलावा रजिस्टर नंबर 17 है, रजिस्टर ऑफ पर्सनस पनिश्ड फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जिन लोगों को सज़ाएँ हों कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, रजिस्टर तौहीन अदालत में इस रजिस्टर में उन अशखास का जिक्र किया जाता है, उन मुलजमान का जिक्र किया जाता है जो तौहीन अदालत के मुर्तकिब हों। उसके बाद रजिस्टर नंबर 18 है, रजिस्टर ऑफ स्टैम्प डेफिशिएंसीज टू बी मेंटेन्ड बाय कोर्ट्स एंड ऑफिसेस के जो रजिस्टर कोर्ट फीस है ये मेंटेन किया जाता है। उसके बाद रजिस्टर नंबर 19 है, रजिस्टर ऑफ कमीशंस जो लोकल कमीशन, रजिस्टर लोकल कमीशन उसमें जो वकला लोकल बतौर लोकल कमीशन अपॉइंट होते हैं, ठीक है, उनका तज़किरा किया जाता है। उसके अलावा रजिस्टर नंबर 24 है, रजिस्टर ऑफ रिटर्न डॉक्यूमेंट्स, रजिस्टर वापसी दस्तावेज़ात, उसमें उनका जिक्र किया जाता है। जो अदालत से जो डॉक्यूमेंट्स हम वापस लेना चाहें तो उसमें उनका जिक्र आता है। उसके अलावा एक रजिस्टर होता है, रजिस्टर ऑफ डिक्लेरेशन अंडर द मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937, ये रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। उसके बाद रजिस्टर नंबर 9 है, रजिस्टर ऑफ जुडिशल फाइन्स, रजिस्टर जुर्माना, उसमें वो जुर्माने दर्ज किए जाते हैं। रजिस्टर ऑफ श्योरिटी बॉन्ड्स ऑफ सक्सेशन सर्टिफिकेट, जो रजिस्टर जिसमें जो जानशीनी सर्टिफिकेट के ज़मानतनामे उनको दर्ज किया जाता है एक रजिस्टर में। उसके अलावा रजिस्टर नंबर 12 है, रजिस्टर ऑफ एप्लीकेशन फॉर रिव्यू इन सूट्स एंड अपील्स एंड फॉर अमेंडमेंट ऑफ डिक्रीज के जो एक ऐसा रजिस्टर है, रजिस्टर नंबर 12, जिसमें रिव्यू की एप्लीकेशन, नज़रसानी की एप्लीकेशन दर्ज होती है, ठीक है, और जो डिक्रीज में अमेंडमेंट की एक हम मुरम्मे की एप्लीकेशंस वगैरह देते हैं उनका अंदराज किया जाता है। रजिस्टर नंबर 1 है, रजिस्टर ऑफ एफिडेविट्स अटेस्टेड इन द कोर्ट के जो रजिस्टर नंबर 1 है उसमें ऐसे एफिडेविट्स का जिक्र किया जाता है जो अदालत से हम तस्दीक करवाते हैं। उसके अलावा रजिस्टर नंबर 19 है, रजिस्टर्ड ऑफ रिकॉर्डिंग एविडेंस इन द कोर्ट रूम थ्रू लोकल कमीशन के जो ये ऐसा रजिस्टर है जिसमें उस एविडेंस का जिक्र किया जाता है जो बजरिया लोकल कमीशन रिकॉर्ड की गई हो।
उसके अलावा रजिस्टर नंबर 12 है रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट ऑफ रिफंड्स ऑफ कमीशन केसेस रिगार्डिंग एग्जीक्यूशन। और जो एक रजिस्टर है एग्जीक्यूशन के वाले से, उसमें जो एग्जीक्यूशन के डिपॉजिट ऑफ रिफंड्स होते हैं, कमीशन केसेस की जो रिफंड्स होते हैं उनका जिक्र किया जाता है। उसके बाद स्टॉक रजिस्टर है, उसके अलावा लीव रजिस्टर है, ठीक है, उसमें वो हाज़िरी वगैरह छुट्टी वगैरह दराज की जाती है। उसके अलावा स्टाफ अटेंडेंस रजिस्टर होता है, ठीक है, स्टाफ अटेंडेंस रजिस्टर रीडर के पास होता है। उसके अलावा रजिस्टर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ डिक्री शीट, जो अजरा में कोई उसमें अगर अमेंडमेंट करवानी हो तो उसका जिक्र किया जाता है इस रजिस्टर में। उसके अलावा रजिस्टर रोस्टर होता है, जो अमूमन आपने देखा होगा कि रीडर या जब जब आगे किसी भी केस में आगे नेक्स्ट डेट डालते हैं तो वो एक उनके पास रजिस्टर होता है, उसमें एक मखसूस कॉलम में एक लाइन लगा देते हैं या एक निशान लगा देते हैं, तो उससे हम स्टॉक रजिस्टर कहते हैं, रोस्टर रजिस्टर कहते हैं। इसके अलावा जो रीडर होते हैं, सेशन कोर्ट का रीडर हो गया, सिविल जज का रीडर हो गया, फैमिली कोर्ट का रीडर हो गया, ठीक है, और इसके अलावा जो जुडिशल मजिस्ट्रेट का रीडर हो गया, तो उनके पास रजिस्टर हाज़िरी भी होता है जिसमें स्टाफ की जो हाज़िरी है वो भी लगाई जाती है, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद होगी। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।